अमेरिका और ईरान के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात, मुतालबात पर बात, फ्रीकैन का एक दूसरे के निकात पर गौर, मुतादिद अमूर पर इत्तफाक, कुछ निकात पर इख्तलाफ, आला सतह मुज़ाकरात जामे मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। ईरानी एटमी प्रोग्राम समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू, अमेरिका को अपनी फाइनल ऑफर पर जवाब का इंतजार, ईरान ने भी तजावीज़ पेश कर दी। 1979 के बाद फ्रीकैन की सबसे बड़ी बैठक, अमेरिकी वफद नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल था। ईरानी वफद में स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल थे। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मुज़ाकरात से अमन की राह हमवार होने लगी, मुस्तक़बिल में अच्छी खबरें आ सकती हैं। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, मुआहदे तक नहीं पहुंचे, ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर डील के बगैर वापस जा रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की मुज़ाकरात के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की, रेड लाइंस और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी, मुज़ाकरात में लचक दिखाई, देखते हैं कि ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। वाज़े और मुस्बत तस्दीक दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरानी वफ़द से जौहरी हथियार ना बनाने से मुतालिक कोई वाज़े अज़्म नहीं सुना। मुज़ाकरात में नेक नियति से शिरकत की। अच्छी खबर ये है कि ईरानियों से कोई ठोस अमूर पर बातचीत हुई है। मुआहदे तक ना पहुँचना अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। मुखालिफ फरीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अमेरिका ने ईरान की मंतक और असूलों को समझ लिया। ईरानी वफ़द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा वक्त आ गया कि वो फैसला करें कि आया हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। ईरानी वफ़द ने मुस्तक़बिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं। मुज़ाकरात को ईरानी कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सिफारती ज़रिए के तौर पर देखते हैं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुज़ार हैं। पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। एक मुलाकात में किसी मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद अमूर पर इत्तफाक हुआ, कुछ निकात पर इख्तलाफ से जामे मुआहदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान, कहा सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। जंग के बाद मुज़ाकरात हुए जिस बदएतमादी और शुबहात भी थे। मुज़ाकरात में अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई, कुछ नए मौज़ूआत शामिल किए। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। फ्रीकैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और मतन का तबादला हुआ। मुज़ाकरात की मेज़बानियों और सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रहेगी। सिफारती महाज पर ईरानी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. दोनों मुल्कों का जंगबंदी के अज़्म पर कायम रहना ज़रूरी। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन के लिए मुस्बत सोच आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वफ़द की वापसी के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा फ्रीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर दोनों मुल्कों के शुक्रगुज़ार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मावनत की। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा।
Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. The Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने हैरत अंगेज काम किया। इस मामले पर अमरीका और ईरान की मदद की। दोनों मुल्कों के इख्तलाफात ख़त्म कराने और डील की कोशिश की। नायब सदर जेडी वेंस वफ्द के हमरा वापस चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। आबनाई हरमूज से गुजरने वाले हर जहाज को टोल देना होगा। ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से ज्यादा मुआहदे की जरूरत अमरीका को है। मुआहदे के लिए अमरीका को ईरान के दोनों मुतालबात मानना होंगे जिन पर डेडलॉक हुआ। शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। हम अमरीकियों पर एतमाद नहीं कर सकते। ईरान को शिकस्त दे चुके अमरीका जंग जीत चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान ने पानी में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है। आपने हॉर्मस की सफाई कर रहे हैं। चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो इसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अवाम की खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। हुकूमत हर हाल में अपनी अवाम के साथ खड़ी रहेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर ट्वीट। कहा, ईरानी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका ईरान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक की गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान को कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। फरीकैन मसाइल का हल तलाश करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा जयराम ने एक्स पर पोस्ट में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान को अहमियत दी। भारत कोई मुसाहलती कदम न उठा सका। अमरीकी जहाज़ों यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और माइकल मर्फी का भी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं, 2 अमरीकी जहाज आबनाई हरमूज से गुजरकर खलीज अरब पहुंच चुके। दोनों जहाज आबनाई हरमूज को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। आबनाई हरमूज से ईरानी पासदारान इनकलाब की बिछाई गई सुरंगें हटाई जाएंगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाई हरमूज पर अब भी ईरान का कंट्रोल बरकरार है। अमरीकी फौज ने आबनाई हरमूज से बारूदी सुरंगों की सफाई का मिशन शुरू कर दिया। दोनों बहरी जहाजों ने आबनाई हरमूज से गुजरकर खलीज अरब में ऑपरेशन सरअंजाम दिए। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फौजी और ज़ेर-ए-आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। आज़ादाना तजारत के फिरोग के लिए इस महफूज रास्ते को जल्द मेरीटाइम सनद से शेयर करेंगे। ईरानी फौज ने आपने हॉर्मस में अमरीकी जहाज़ों के ऑपरेशन का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, फौजी जहाज़ ने आपने हॉर्मस से गुजरने की कोशिश की तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस ज़वाबित के तहत गुजरने की इजाज़त है। आपने हॉर्मस से किसी भी बहरी जहाज़ की आमदरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के पास है। इसराइल की जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, मजीद 11 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। 2 मार्च से अब तक 2000 से ज्यादा लेबनानी शहरी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह का भी जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। इजरायली टैंक तबाह कर दिया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरात। तेल अवीव में मुजाहिरीन की एहतजाजी रैली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा।
ताकतों का पाकिस्तान में बैठकर अमन की तलाश करना खुश आइंद है। मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया हम 78 साल से इसके मुतलाशी थे। हम पाकिस्तान में मेहमानों की इज्जत के कायल हैं। इसराइल एक नाजायज रियासत है, इसका वजूद कबूल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए एजाज़ हैं। क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। पहले जंग बंदी, फिर मुज़ाकरात हुए। नताइज अल्लाह के हाथ में हैं। इंसान का काम कोशिश करना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का पैगाम, कहा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला, ये अमल जारी रहेगा। आवाम को चाहिए शुक्र अदा करें और बेहतर नताइज की दुआ जारी रखें। आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील करके 20 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन, सऊदी अरब, तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक के उलमा शरीक होंगे।